हे एवरीवन, सीबीएसई क्लास 7 द हिंदी मल्हार का चैप्टर नंबर 1 है माँ कह एक कहानी। और ये आपकी एक कविता है जो लिखी है मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो आज हम इसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर को। तो जो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे वो है, टॉपिक है उसका कि पाठ से और मेरी समझ से। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया कि नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है, उनके सामने स्टार बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं और हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए आप कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो यहाँ पर आगे की स्लाइड में आपके पास कुछ प्रश्न आने वाले हैं, उनका उत्तर आपको बताना है, सही के आगे आपने स्टार बनाना है और साथ ही आपको ये भी बताना है कि आपने इसी उत्तर को क्यों चुना। तो चलिए देख लेते हैं अब हम अपने अगले प्रश्न को। तो प्रश्न नंबर 1 है कि माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है। तो इस कविता में हमने देखा कि यशोधरा अपने पुत्र राहुल को एक कहानी सुनाती है जो करुणा और न्याय से भरी हुई है। तो नीचे आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, सही के सामने आपने स्टार मार्क लगाना है। तो यहाँ पर इन सभी ऑप्शंस में जो सही आंसर है वो है कि उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए, क्योंकि माँ चाहती थी कि उसका पुत्र इस कहानी को सुने और साथ ही वो ये भी समझे कि सही क्या है गलत क्या है। तो उसके अंदर इसी समझ के विकास को करने के लिए वो ये कहानी उसको सुनाती है। तो चलिए देखते हैं कि हमने ये उत्तर क्यों चुना। तो उत्तर होगा कि मारने वाले से बचाने वाला सदैव श्रेष्ठ होता है। यह समझ विकसित होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। निर्णय लेते समय ये स्पष्ट होना आवश्यक है कि क्या सही है क्या गलत। इसलिए हमने यह उत्तर चुना क्योंकि हमें पता है कि जब अगर हम किसी चीज़ का कोई न्याय करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, तभी हम सही फैसला ले पाएंगे। तो इसी वजह से हमने इसी उत्तर को चुना, इसी ऑप्शन को चुना और उसका रीज़न भी हमने आपको दिया। तो प्रश्न 2 है, कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है। कि घायल पक्षी दिखाया गया, एक हंस जो घायल हो जाता है, तो उसका उपयोग क्यों हुआ था। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कि करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए, क्योंकि एक शिकारी जो होता है वो हंस को घायल कर देता है तीर मारकर, और वहीं जो एक दूसरा व्यक्ति होता है वो उस हंस को बचाने की कोशिश करता है। तो हिंसा और करुणा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए यहाँ पर घायल पक्षी का उपयोग किया गया। तो अब हमने ये उत्तर क्यों चुना, तो चलिए देख लेते हैं इसके कारण को कि सही होते हुए भी खुद को सिद्ध करने के लिए कितने संघर्षों का सामना करना पड़ता है कि हमें पता है। दया और करुणा का साथ ना छोड़ना और न्याय के पक्ष में डटे रहने के कारण ही हमने ये उत्तर चुना, क्योंकि हमें पता है कि इस कहानी के जो नायक है सिद्धार्थ, वो भी उस हंस के लिए बहुत सारे संघर्षों से गुजरते हैं, क्योंकि वो उस हंस को बचाना चाहते हैं और इसी वजह से वो उसे आखेटक के हाथ में नहीं देते, शिकारी के हाथ में उसे नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो उसे मार देगा। और इसी वजह से जो हिंसा और करुणा के बीच का जो संघर्ष है जो इस कविता में दिखाया गया, उससे हम भली भांति परिचित हैं और हमें पता है कि सही क्या गलत क्या। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि कविता के अंत तक पहुँचते पहुँचते बच्चे को क्या समझ में आने लगता है। तो यहाँ पर इन सभी ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कि न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ का कोई न्याय करने जाते हैं तो हमारे मन में ये भावना भी ज़रूर होनी चाहिए कि क्या सही है और किसका साथ हमें देना है। करुणा जब तक हमारे मन में नहीं होगी, किसी के लिए दया भावना जब तक हमारे मन में नहीं होगी, तब तक हम सही और गलत का फैसला ले ही नहीं सकते। इसलिए हमने ये ऑप्शन चुना कि न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए।
अब हमने ये ऑप्शन क्यों चुना, तो चलिए देखते हैं उसके उत्तर को भी, कि न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए, न्याय भी दया का दान देगा और भक्षक के ऊपर रक्षक को ही श्रेष्ठ समझेगा। न्याय दया का दान देगा और भक्षक होता है मारने वाला और रक्षक होता है बचाने वाला। अब रक्षक जो होता है वो बड़ा होता है और भक्षक जो होता है वो किसी भी मामले में रक्षक के सामने नहीं आ सकता और इस भक्षक के पक्ष में वो न्याय बिल्कुल भी नहीं देगा। तो इसी वजह से हमने ये ऑप्शन चुना था कि न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं अब हम इसके अगले प्रश्न को। तो जो अगला प्रश्न है वो है कि पंक्तियों पर चर्चा। तो यहाँ पर पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ जो है नीचे दी गई हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया बताइए और अपने विचार अपने समूह में भी साझा कीजिए और लिखिए। तो ये जो नीचे पंक्तियाँ दी गई हैं स्टूडेंट्स, ये पाठ में से ही ली गई, तो आपको इसको ध्यान से पढ़कर इन पर अपने विचार बताने हैं। तो पंक्तियाँ क्या है कि कोई निरपराध को मारे तो क्यों न अन्य उसे कोई उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। निरपराध का मतलब होता है जिसने कोई अपराध ना किया हो और उबारे का मतलब होता है बचाना। तो ये पंक्तियां जो हैं हम इससे क्या समझते हैं, चलिए देख लेते हैं इसको, कि यदि कोई किसी निरपराधी जीव को चोट पहुंचाता है और तो दूसरों का ये दायित्व होता है कि वो उसकी रक्षा करे, उन्हें उसकी रक्षा करनी भी चाहिए, क्योंकि न्याय भी दया को ही दान देता है और भक्षक के ऊपर रक्षक को ही वो भी श्रेष्ठ समझता है। अगर हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसने कोई अपराध नहीं किया, वो निरपराधी है और कोई दूसरा व्यक्ति उसे दंडित कर रहा है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हमें उसे बचाना चाहिए। तो ये पंक्तियाँ हमें यही समझाने की कोशिश करती हैं कि हमें सदैव ही निरपराध का जो है साथ देना चाहिए और जो अपराधी होता है उसको हमें डट कर उसका सामना करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं अगली पंक्तियों को, कि हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। तो सदैव का मतलब होता है अच्छे मन वाला, निर्दय का मतलब होता है जिसके मन में दया का भाव नहीं होता, और आग्रही का मतलब होता है अपने अपने पक्ष में डटे होना, स्व विषय का मतलब होता है कि अपनी ही बात पर अड़े रहना। तो देख लेते हैं इन पंक्तियों का क्या अर्थ है। तो घायल पक्षी पर अधिकार लेने के लिए दयालु सिद्धार्थ और निर्दयी आखेटक के मध्य खूब बहस हुई। आखेटक कहता है कि मैंने इसे अपने तीर से निशाना बनाया तो ये पक्षी मेरा है, लेकिन दयालु सिद्धार्थ कहते हैं कि मैंने इसे बचाया, इस पर मेरा अधिकार है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। बहुत ज़्यादा उनके बीच में बहस होती है, तर्क वितर्क होते हैं। आखेटक और सिद्धार्थ दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हैं और फिर बात न्यायालय तक यानी कि राजा तक जा पहुंची। वहां से सभी लोगों को यह पता लगा और ये बात चारों तरफ चर्चा का विषय बन गई। सभी लोग इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि आखिर पक्षी किसको मिलना चाहिए, शिकारी को मिलना चाहिए जो कि उसे मारने वाला था, या फिर उसको मिलना चाहिए जिसने उसे बचाया, उसके प्राणों की रक्षा की। और राजा ने जो यहाँ पर न्याय किया वो सिद्धार्थ के पक्ष में ही किया, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि बचाने वाला जो होता है वो मारने वाले से ज़्यादा बड़ा होता है। और यहाँ पर इन पंक्तियों का यही मतलब है कि इन दोनों के बीच में जब विवाद हुआ था तब ये बात राजा के पास चली गई और तब राजा के पास जाने की वजह से ये बात सारी प्रजा में फैल गई और चर्चा का विषय बन गई। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाला हर वैल्यूबल वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।